बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक चीज़ पर, एक बात पर आपने गौर किया होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक़्त में अगर कुछ होता था, मुसलमानों पर हमला किया जाता था, मस्जिद या मदरसे का कुछ मामला उठता था, या फिर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का मामला, या फिर मॉब लिंचिंग का मामला, या फिर दंगे फसाद, एजुकेशन या फिर बेरोज़गारी को लेकर कुछ भी होता था, तो आपको याद होगा या आप इस पर सर्च करें कि दिल्ली में जमीयतुल उलमा हिंद जो है तो पूरे मुल्क से मुसलमानों को आवाज़ देती थी कि आइए चलो दिल्ली, और एक ज़बरदस्त मुसलमानों का जम्मे गफ़ीर दिल्ली में जमा होता था किसी मैदान के ऊपर, और वहाँ पर जमीयत के जो अकाबिरीन है वो ज़बरदस्त अंदाज में तकरीरें करते थे और हुकूमत को ललकारते थे। फिर क्या होता था कि तकरीर के ही दौरान या उसके कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ घंटों के बाद में जो कांग्रेस सरकार के जो केंद्रीय मंत्री होते थे, जैसे सोनिया गांधी है, राजीव गांधी है, उसके अलावा भी जो बड़े बड़े मंत्री होते थे वो खुद स्टेज के ऊपर आते थे, मनमोहन सिंह है, या वो खुद जमीयत के अकाबिर उनको अपने यहाँ पर बुलाते थे और फिर उनको कहते थे कि हम आपकी मांग जो है, आपने जिसके लिए इतने सारे लोगों को यहाँ पर जमा किया हुआ है, उस पर गौर व खौस करेंगे। कुछ मसले तो ऐसे होते थे कि ठीक है हमने आपकी बात को मान लिया, कोई हिमायती लेटर दिया जाता था, न जाने कितनी चीज़ें होती थी। मगर जब से बीजेपी की सरकार आई है, मुसलमानों की मस्जिदों पर हमला किया गया, 3 तलाक का बिल लाया गया, एनआरसी को लाया गया, मॉब लिंचिंग की गई, मस्जिदों को तोड़ा गया, मुसलमानों के घरों को बुलडोज़र से तोड़ा गया, दंगों में मुसलमानों को मारा गया, कितने मुसलमानों को जेलों में डाला गया, कितने उलमा को 2-2, 3-3 साल तक जेलों में डाला गया, अभी भी कितने उलमा जो है तो जेलों में है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस में गुस्ताखी की गई। मगर जमीयत से, किसी भी तंजीम से, जो मिली तंजीम है हमारी, मैं एक तंजीम की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी तंजीमों की बात कर रहा हूँ, ना कोई उनका ऐलान है, ना कोई धरना है, ना कोई आंदोलन है, ना इस तरीके से मुसलमानों की एकता और तादाद बताने के लिए कोई लाएअमल उनके पास में अब नहीं है, वो नहीं कर रहे हैं ऐसा। ये दो चीज़ें, इस पर आप गौर करेंगे तो पता होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी और उस वक्त इतना बड़ा जम्मे गफिर कैसे जमा हो जाता था, क्यों होता था, इससे हमें पता चलता है कि इस सरकार की और हमारी मिली तंजीमों की मिली भगत थी, आपस में बातचीत होती थी। सरकार कहती थी कि इस तरीके से आप कीजिए, हम फिर आपको उसकी हिमायत करेंगे, हम आपको लेटर देंगे, हम आपकी बात को मानेंगे। उससे क्या होगा, मुसलमानों के दिलों में हमारी इज्जत, हमारा वकार जो है तो वो बढ़ेगा। आज जो मुसलमानों पर हालात आ रहे हैं ना, ये सिर्फ कांग्रेस की और हमारी मिली तंजीमों की देन है। जो हमारे अकाबिरीन जो पहले चले गए ना, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो मुखलिस थे, बहुत अच्छे थे। अभी जो मौजूदा सदर है जमातों के, जमीयतों के, उस वक्त भी यही सदर थे जब ऐसा होता था। मगर अब क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, इस पर आपने कभी गौर किया है, कभी सोचा है? तो दोस्तों, आज ये जो हालात आ रहे हैं ना, ये इन तंजीमों की देन है। इन्होंने जिस तरीके से मिसयूज किया उम्मत का, मिसयूज सिर्फ बीजेपी वाले नहीं करते, कांग्रेस वाले नहीं करते, ये सारे लोग भी जो है तो जबरदस्त अंदाज में इन्होंने मुसलमानों का मिसयूज किया, गलत इस्तेमाल किया, भीड़ जमा करने के लिए, कांग्रेस को वोट दिलाने के लिए, कांग्रेस की सत्ता बाकी रखने के लिए। और वही दुश्मनी आज बीजेपी सरकार हमसे निकाल रही है, और ये तंजीमें भी और ये जमातें भी और ये सरकार भी कोई हमारे लिए साथ देने के लिए तैयार नहीं है, कोई हमारे साथ खड़ा रहने के लिए तैयार नहीं है।